हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आज कैश बजट का एक सम सॉल्व करेंगे। इससे पहले भी हमने कैश बजट का 6 क्लासेस यूट्यूब क्लासेस करवा चुका हूं। अगर आप 20 से देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से देखिए, क्लास नंबर 1 से देखिए, तो आपको क्लियर समझ में आएगा, आपका कंसेप्ट अच्छा डेवलप करेगा। कैश बजट जो टॉपिक है ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंडर में आता है। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, बीबीए एमबीए के स्टूडेंट्स, मास्टर्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए है। अपना ही स्टडी मटेरियल से एक और सम्स मैंने सिलेक्ट किया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2016। मार्च में आपका क्वार्टर एंड होगा, यानी 3 महीना का बनाना है, जनवरी फरवरी मार्च। ये देखिए, जनवरी फरवरी मार्च। इंफॉर्मेशन नंबर 1 में अच्छा 5 महीना का नवंबर से लेके मार्च तक का सेल्स, परचेज, वेजेस, एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन दे दिया है, डेटा दे दिया है। 1 नंबर इंफॉर्मेशन में बोल रहा है जनवरी का स्टार्टिंग में कैश था 25,000। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैश बैलेंस लिखते हैं 25,000, उसके बाद हम लोग रिसीव ऐड करते हैं। रिसीव में सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, कैश सेल। देखते हैं क्वेश्चन में कैश सेल दिया है या नहीं। सेल्स 20% रियलाइज्ड इन द मंथ ऑफ सेल्स विथ डिस्काउंट अलाउड 2%। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि हर महीना 20% पैसा सेल्स का उसी महीना में मिल जाता है 2% डिस्काउंट देकर। दैट मीन्स 20% हो गया कैश सेल, लेकिन डिस्काउंट देना पड़ता है 2%। तो हम लोग कैश सेल का एक वर्किंग्स करेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा। कैश सेल 20% ऑफ करेंट मंथ आफ्टर अलाउइंग 2% डिस्काउंट। तो जैसे देखिए, जनवरी का सेल था 1,60,000, ये टोटल सेल है, इसमें कैश सेल क्रेडिट सेल दोनों है। इसका 20% होगा कैश सेल, यानी 32,000। 1,60,000 का 20% 32,000 होता है। 1,60,000 का 20% है कैश सेल, लेकिन 20% आपको तब मिलेगा जब आप 2% उसको डिस्काउंट दीजिएगा, यानी आपको मिलेगा कितना, 98% मिलेगा। 32,000 का 98%। ये देखिए, 1,60,000 का 20% कैश सेल, ये 20% लगाएंगे तो कैश सेल का अमाउंट पता चलेगा, और पैसा मिलने के टाइम 2% कम मिलेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा, दैट मीन 98% मिलेगा। 31,360 कैश सेल का अमाउंट जनवरी महीना का 31,360। फरवरी का सेल देखिए 2,32,000, उसका 20% होगा कैश सेल, लेकिन पैसा जब मिलेगा तो 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा। 20% होगा कैश सेल, पैसा मिलेगा 98%, 45,472। फरवरी महीना में 45,472। मार्च महीना का सेल देखिए, मार्च महीना का सेल 2,70,000, इसका 20% हो गया आपका कैश सेल, लेकिन 20% पैसा तब मिलेगा जब 2% डिस्काउंट दीजिएगा, दैट मीन्स 98% पैसा आपको मिलेगा। 52,920, 52,920। अब आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। अच्छा, अगर कैश सेल 20% है तो नेचुरली क्रेडिट सेल 80% होना चाहिए। अब वो पैसा कब मिलेगा, बोल रहा है एंड बैलेंस रियलाइज्ड आफ्टर 2 मंथ। बैलेंस मतलब यहां 80% का बात हो रहा है। 80% पैसा मिलेगा 2 महीना बाद, यानी क्रेडिट सेल का पैसा मिलेगा 2 महीना बाद। नवंबर में आपने सेल किया था 2,40,000 का, 20% था कैश सेल, उसी महीना में मिल गया था 2% डिस्काउंट देके, और 80% मिला 2 महीना बाद, यानी जनवरी में मिला। तो 2,40,000 जो नवंबर में सेल हुआ था, उसका 80% था क्रेडिट सेल, जो 2 महीना बाद मिला, यानी जनवरी में मिला। ये देखिए, 80% था क्रेडिट सेल, नवंबर का सेल था 2,40,000, वो पैसा कब मिला, 1,92,000 जनवरी में जाकर मिला। ये देखिए, दिसंबर का सेल देखिए कितना है, 2,60,000, उसका कैश सेल था 20%, उसी महीना में मिल गया। 80% क्रेडिट सेल, वो पैसा कब मिलेगा, दिसंबर का पैसा 2,60,000 का 80%, ध्यान दीजिएगा, वो मिलेगा कब, दिसंबर वाला पैसा 2 महीना बाद मिलेगा, दिसंबर एंड जैन 2 महीना बाद मिलेगा, फरवरी में जाके मिलेगा 2,08,000 रुपीज। ये देखिए, 2,08,000 रुपया। नेक्स्ट, जनवरी का जो सेल्स था 1,60,000, इसका 20% था कैश सेल, 80% था क्रेडिट सेल,
वो 80% मिलेगा 2 महीना बाद। जनवरी फरवरी गुजर गया, वो पैसा कब मिलेगा? मार्च में मिलेगा। यानी जनवरी का जो सेल था 1,60,000, उसका 80% आपको मिला मार्च में। कितना मिला? 1,28,000। ये रहा। अब पेमेंट में आते हैं। पेमेंट में सबसे पहले क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे। चलिए देखते हैं क्रेडिटर के बारे में क्या बोला है। परचेज क्रेडिटर से रिलेटेड है। परचेज आर पेड आफ्टर 1 मंथ। सिंपल है, यानी ये पूरा का पूरा जो है ना, यही है टोटल परचेज, यही है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का कोई कहानी नहीं है। 1 महीना बाद पेमेंट होना है, यानी दिसंबर में जो परचेज किए 2 लाख, वो जनवरी में पेमेंट होगा। जनवरी का 2,08,000 फरवरी में पेमेंट होगा। फरवरी का 2,12,000 मार्च में पेमेंट होगा। 1 महीना बाद पेमेंट होगा। सिंपल। जनवरी में पेमेंट होगा दिसंबर वाला, फरवरी में पेमेंट होगा जनवरी वाला परचेज, और मार्च में पेमेंट होगा फरवरी वाला परचेज। 2 लाख, 2,08,000 और 2,12,000। चलिए नोट नंबर 3 दे दीजिएगा, या जो भी आपका नोट नंबर है देके डालिएगा। अब आते हैं पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कुछ था क्या? हाँ था, ये रहा। यहां बोला 1 महीना बाद पेमेंट होगा। एक्सपेंसेस आर पेड 1 मंथ आफ्टर। 1 महीना बाद वही हुआ ना। क्या बात हुआ? बात यह हुआ कि पेमेंट होगा दिसंबर वाला जनवरी में, जनवरी वाला फरवरी में, फरवरी वाला मार्च में। इसका भी वर्किंग करेंगे हम लोग। यानी 16,000 पेमेंट होगा जनवरी में, 12,000 पेमेंट होगा फरवरी में, 24,000 पेमेंट होगा मार्च में। ये देखिए, इसका भी वर्किंग शो करेंगे। दिसंबर वाला जनवरी में 16,000, जनवरी का जो 12,000 था वो फरवरी में, फरवरी का जो 24,000 था वो मार्च में पेमेंट हुआ। दिसंबर वाला जनवरी में, जनवरी वाला फरवरी में, फरवरी वाला मार्च। इसका भी वर्किंग करेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेस, क्या बोला वेजेस का देख लीजिए। बोला 3/4 इन द करेंट मंथ। 3/4 मतलब होता है 75%। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3/4 इंटू 100 75% होता है। 75% उसी महीना में पेमेंट हो जाएगा, और 1/4 मतलब होता है 25%। 1/4 इंटू 100 वो नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा। यानी वेजेस जो था, दिसंबर का जो वेजेस था 24,000, 75% उसी महीना में पेमेंट हो गया, और उस 24,000 का 25% जाके पेमेंट हुआ कब? वो पेमेंट हुआ जाके जनवरी में। ये देखिए, दिसंबर का जो 24,000 था उसका 25% जनवरी में पेमेंट हुआ। जनवरी का वेजेस देखिए कितना था। जनवरी का वेजेस था 16,000, तो जनवरी में पेमेंट हो गया 75%। ये देखिए, और 16,000 का 25% पेमेंट हुआ फरवरी में। फरवरी का वेजेस देखिए कितना था? 20,000। 20,000 का 75% फरवरी में पेमेंट हो गया। ये देखिए, और 25% पेमेंट हुआ कब? जून में। जून का वेजेस ध्यान दीजिएगा, जून का वेजेस था 16,000, सॉरी मार्च का वेजेस 16,000। मार्च का 75% मार्च में पेमेंट हो गया। ये देखिए, मार्च का 75% मार्च में पेमेंट हो गया। यहां पर नाम गलत लिखा हुआ है, रुकिए मैं नाम गलत ठीक कर दूं। जनवरी के बाद फरवरी आना चाहिए, यहां मई आ गया ना। जैन के बाद ये होगा आपका फेब, और ये होगा मार्च। ये होगा मार्च, फेब, ये मार्च। और एक्सपेंसेस का हमने क्या देखा था? एक्सपेंसेस का हमने देखा था 1 महीना बाद पेमेंट होगा। यानी जनवरी में पेमेंट होगा दिसंबर वाला एक्सपेंसेस, और फरवरी में पेमेंट होगा जनवरी वाला, और मार्च में पेमेंट होगा फरवरी वाला एक्सपेंसेस। तो वेजेस में ये अमाउंट डालेंगे, एक्सपेंसेस में ये अमाउंट डालेंगे। चलिए वेजेस देखिए, एक्सपेंसेस तो डाल चुके हैं पहले, वेजेस का नोट लगाकर आप डाल दीजिए। अब हम लोग आंसर कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग जनवरी का रिसीप्ट को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, जनवरी का पेमेंट को ऐड करेंगे। 3 पेमेंट 3 रिसीप्ट। पेमेंट छोटा है, रिसीप्ट ज्यादा है। देखिए रिसीप्ट ज्यादा, पेमेंट छोटा है, यानी हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आएगा 2,48,360 से 2,34,000 माइनस कर दीजिए। जनवरी का क्लोजिंग कैश बैलेंस 14,360, जो फरवरी के लिए क्या बन गया? ओपनिंग बैलेंस। फरवरी का रिसीप्ट का टोटल कीजिए। फरवरी का पेमेंट का टोटल ये है 2,39,000,
माइनस करने से नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव आ रहा है। 2,67,832 से 2,39,000 माइनस कीजिए, पॉजिटिव आ रहा है। ये फरवरी का क्लोजिंग बैलेंस, तो मार्च के लिए ओपनिंग बैलेंस, मार्च का टोटल ये रहा, पेमेंट का टोटल ये रहा, इसका नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। रिसीव छोटा है, पेमेंट बड़ा है, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा ये मार्च का क्लोजिंग बैलेंस। थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे एवरीबॉडी।